जोहार नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ। आपने कभी ऐसे दोस्त बनाया है जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा करीब, मीन्स बेस्ट फ्रेंड, और उसी बेस्ट फ्रेंड के कारण आप बहुत दुखी हुए हो और आपने कुछ ऐसा कदम उठाया कि जिसके वजह से आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ा हो? मे बी आज स्टोरी तमिलनाडु से है, जहाँ पर कुछ दोस्तों ने मार्क्स मीन्स कम नंबर आने की वजह से कुछ ऐसा निर्णय लिया या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसके वजह से उनको परिवार वालों को भुगतना पड़ा और पूरे हॉस्टल को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनाते हैं आज की स्टोरी। ये दो दोस्तों की कहानी है जो स्कूल में मिले, बहुत ही अच्छे दोस्त बने, और एक समय ऐसा भी आया कि उसी दोस्ती के कारण किसी ने आत्महत्या कर ली और उसी आत्महत्या से एक बहुत ही खतरनाक और भयानक किस्सा शुरू हुआ। मीन्स किस्सा नहीं, ये असलियत है। मैं इन दोस्तों का नाम बताना चाहूँगा। एक था एस प्रशांत और दूसरा था एन विधांत। ये दोनों 7th स्टैंडर्ड से साथ में थे। इन्होंने साथ में 10 कंप्लीट किया, 12 कंप्लीट किया और साथ में ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया इन दोनों ने एक ही कॉलेज पे। इन दोनों की दोस्ती यारी मतलब जय और वीरू, कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे, हमेशा साथ में रहते थे। इनके घर वाले भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये कहाँ से है, ये कहाँ से है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम शोले की पिक्चर जय और वीरू की तरह। जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो इनके बीच में कुछ पढ़ाई को लेकर नोकझोंक होने लगी कि यार तू इतना परसेंटेज लेके आ, मैं इतना लेके आता हूँ। तो दोनों के बीच में कुछ मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में एक दोस्त ने कहा कि जो सबसे हाई स्कोर करेगा वो पार्टी देगा और जो सबसे कम स्कोर करेगा वो सुसाइड करेगा। बस मजाक में इन्होंने कहा, लेकिन किसे पता था कि यही मजाक ये सीरियस ले लेंगे। जो एस प्रशांत था वो पढ़ने में काफ़ी तेज था, बहुत ही अच्छा था, और जो एन विधान था वो एवरेज स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन समय के साथ आप कहते हैं ना कि आपकी पढ़ाई मजबूत होती जाती है, फिर आप कोई भी चीज़ करते हो वो चीज़ मजबूत होती जाती है। तो उसी प्रकार एन विधांत ने अच्छा स्कोर किया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 मीन्स फर्स्ट ईयर, फिर वो थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे, सेकेंड ईयर। और जो एस प्रशांत थे उनकी पढ़ाई वैसी ही थी, बस थोड़ी सी वीक होने लगी। सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम शुरू हुआ, दोनों ने काफ़ी जम के पढ़ाई की, दोनों ने काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया हुआ था, दोनों में काफ़ी अच्छी, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे थे। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट निकला और इन विधांत का बहुत ही बढ़िया परसेंटेज आया और जो एस प्रशांत थे उनका थोड़ा सा कम। तो उन्होंने जो शर्त रखा था, एन विधांत ने कहा कि अरे वो तुम्हें मजाक कर रहा था, मैं पार्टी दूंगा, अब चलो उस चीज़ को सीरियस मत लो। लेकिन वो जिस हॉस्टल में थे और वो जिस रूम में थे वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था। कह सकते हैं कि उस पर भूतों का वास था, आत्माओं का वास था, ये भी कह सकते हैं। कुछ दिनों तक एस प्रशांत शांत रहा, उसने एन विधान से कुछ बात नहीं की। वो उससे काफ़ी खफा रहता था, अपसेट रहता था, उससे दूर रहता था और इसी की वजह से उनकी दोस्ती में एक दरार आने लगी। एक रात एस प्रशांत ने एक ऐसा कदम लिया और उसने पंखे पर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली और इनकी दोस्ती यही खत्म हुई। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ से तो भी कहानी शुरू होती है। कुछ दिन तक एन विधांत काफ़ी डिप्रेस थे, दिनों तक नहीं, कुछ सालों तक काफ़ी डिप्रेस थे। उन्होंने अपने बाकी के सेमेस्टर की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और वो घर चले गए। और
जिस रूम में एस प्रशांत ने सुसाइड किया था उस रूम का नंबर था 333। उस हॉस्टल के वार्डन ने, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने और उनके जो बच्चे थे उस हॉस्टल के, उन्हें शांत रहने को कहा गया कि आप कुछ नहीं बताएंगे इस हॉस्टल में क्या हुआ, इस जगह पर क्या हादसा हुआ था। कुछ सालों तक उस बात को छुपाया गया और कुछ हादसे होते गए, और उन्हीं हादसों के बीच में एक हादसा ऐसा भी था कि आपका दिल दहल जाएगा। कुछ बच्चे उस रूम से पार हो रहे थे और तभी उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके पीछे कोई है। उन्हें एक सरसराहट से आवाज़ सुनाई दी, किसी की रोने की, किसी की चिल्लाने की। कोई बहुत ज़्यादा ही खुद को कुरेद रहा हो, काफ़ी तकलीफ में था। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई टंगा हुआ है और उन्हें देख रहा है घूर घूर कर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप कहीं हॉस्टल में थे या फिर कोई स्कूल में थे, जब आप अकेले कहीं रुके हुए हो? नहीं ना, ये एक ऐसा एहसास है जो आपको डरा देता है। और इसके साथ भी कुछ, इन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये हादसा कुछ समय तक बहुत ही चर्चित में रहा, और जब ये बात एन वेदांत को पता चली तो वो दोबारा उस हॉस्टल में गया। मीन्स कहते हैं ना कि आप कुछ चीज़ भूल नहीं पाते, वो गया। उस वार्डन का ये कहना था कि वो एक तांत्रिक या फिर किसी ओझा को लेके आए थे और उन्होंने वो पूजा पाठ कराई, और पूजा पाठ करा के कहते हैं ना कि आप किसी को बुलाते हैं, और वो आया, उसने बात की कि हमसे एक गलती हुई थी, उस गलती की सज़ा हम इस जगह को क्यों दें। तो लोग कहते हैं कि उस पूजा पाठ के बाद वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होने बंद हो गए, काफ़ी शांत। लेकिन 2008 में यह हादसा फिर से शुरू हुआ। रूम नंबर 333 जहाँ पर एस प्रशांत ने सुसाइड किया था, वहाँ पर लगातार सुसाइड होने लगे। और कारण क्या था? डिप्रेशन, स्टडी का डिप्रेशन। और ऐसा भी नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सुसाइड कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर सुसाइड कर रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, नहीं। सब हादसे सेमेस्टर थर्ड और सेकंड ईयर के थे। ये हादसे अभी भी होते हैं, लेकिन इसे छुपाया जाता है। ये कहानी तमिलनाडु की है और एक ऐसे जगह की है जहाँ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ के लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता है कि कहाँ की स्टोरी है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती जो रुकती नहीं है, आप उन्हें जितना भी रोकना चाहे। तो ये आज की कहानी इतनी ही थी। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे ये बताएं, क्या आज भी उस स्कूल में हादसे होते हैं या फिर वो हादसे बंद हो गए? ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, मीन्स ये न्यूज़ में भी आया गया था। तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फॉलो करें, मीन्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। और मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही घटनाओं को पेश करता रहूँगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, और आपकी कहानी भी मेरे माध्यम से इस चैनल पर सुनाऊँगा। जाते जाते मैं एक ही बात फिर से कहूँगा, मेरे जमशेदपुर के भाई और बहनों, कृपया मुझे फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार।